ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 84 बिना खर्च के विवाहों का प्रचंड आंदोलन चल पड़े। इस देश में 8 लाख गांव और 90 करोड़ लोग बसते हैं। यदि हिंदू परिवारों की संख्या 17 करोड़ भी मान ली जाए और हर परिवार को औसत 3 वर्ष में एक विवाह करना पड़े और ऐसे में विवाह का औसत कुल खर्च 5,000 की औसत से भी फैलाया जाए तो हर वर्ष प्रायः 30 अरब रुपया खर्च होता है। यह पैसा राष्ट्रीय दृष्टि से इतना अधिक है कि इसे बचाकर देश का पूरा वार्षिक बजट अथवा बिना किसी कठिनाई के घर परिवारों के स्वास्थ्य, निवास, चिकित्सा, व्यवसाय आदि आवश्यक कार्यों में लगाया जाए तो उससे अपने देशवासियों का स्तर हर क्षेत्र में ऊंचा उठ सकता है और वे प्रगति के आवश्यक साधन उपलब्ध होने पर समृद्ध देश की पंक्ति में सहज ही खड़े हो सकते हैं। उपार्जन बढ़ा किंतु बर्बादी न रुकी तो उस बढ़ोतरी से भी क्या बनेगा। सामाजिक कुरीतियां हमारी नैतिक, आर्थिक और सामाजिक ही नहीं शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक बर्बादियों की भी निमित्त बनी हुई हैं। इन कुरीतियों में सबसे भयानक और सबसे अविवेकपूर्ण विवाहों के नाम पर बुद्धि बेचकर पैसे की होली फूंकने की मूर्खता को ही कहा जा सकता है। समय आ गया है कि हम अपना भला बुरा सोचें और जो अनुचित हैं उसे हटा दें। हर व्यक्ति जानता है कि सारे संसार के सभ्य समाजों की तरह हमें भी विवाह को एक छोटा पारिवारिक उत्सव मात्र मानकर उसे सादगी के साथ संपन्न कर लेना ही उचित है। इसमें सभी का हित है। कोई दलील ऐसी नहीं जो विवाहोन्माद का समर्थन करती हो। इतने पर भी इस कुप्रथा का प्रचलित रहना, तोड़ने का प्रयत्न न किया जाना यह साबित करता है कि अपनी विचारशीलता का अनुचित को हटाकर उचित को अपनाने की विवेक बुद्धि का दिवाला निकल गया है। जिसे अवांछनीय समझते हैं उसे ही छाती से चिपकाए बैठे रहें, यह मूढ़ता और रूढ़िवादिता का एक घिनौना उदाहरण है। बुढ़िया पुराण के आगे नतमस्तक होकर ना समझ रूढ़िवादियों की हाँ में हाँ मिलाकर विचारशील वर्ग चले, यह लज्जा की बात है। विवेक को नेतृत्व करना चाहिए, साहस का औचित्य अपनाना चाहिए। यदि वैसा न हो तो समझना चाहिए कि जीवित और जागृत लोगों के उपयुक्त चेतना को यह समाज खो बैठा। अनौचित्य को जो लोग सहन कर लेते हैं, उपयुक्त को अपनाने की जिसमें हिम्मत नहीं होती, जो अनर्थकारी रूढ़िवादिता के आगे नाक रगड़ते हैं, उन्हें सांस लेने वाले मृतक ही कहा जाएगा।
पैसा बर्बादी की चीज नहीं है। अमीर लोग उसे लोकोपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। गरीबों के लिए तो एक एक पैसे का मूल्य है। उसके लिए बर्बादी का रास्ता अपनाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। विवाहों के नाम पर 1/3 आमदनी की बर्बादी एक दर्दनाक घटना है। इस अनर्थ को यों ही चुपचाप नहीं देखते रहना चाहिए, वरन उसे मिटाने के लिए एक प्रचंड आंदोलन खड़ा करना चाहिए। युग निर्माण योजना के अंतर्गत ऐसा ही देशव्यापी और कारगर आंदोलन छेड़ा गया है और हर विचारशील से अनुरोध किया गया है कि सम्मिलित होने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आए। विवाहों को बिना दहेज, जेवर, बिना धूमधाम, बिना बारात और अति सादगी के साथ न्यूनतम खर्च में संपन्न करने के आदर्श विवाह आंदोलन की उपयोगिता एवं आवश्यकता जनसाधारण को समझाई जानी चाहिए। अधिक खर्च करने और कराने वालों का विरोध करना चाहिए। ऐसी शादियों में जिनमें बर्बादी का दौरा हो सम्मिलित नहीं होना चाहिए। बारातों में नहीं जाना चाहिए और उस निरर्थक धूमधाम में सहयोग नहीं देना चाहिए। अभी तो समझाने का प्रचार और आंदोलन का ही प्रथम चरण है। आगे चलकर आर्थिक आत्महत्या करने वालों को रोकने के लिए सत्याग्रही स्वयं सेवक सेना भी गठित करनी चाहिए। विवाह योग्य वर कन्याओं और उनके अभिभावकों को ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए कहा जा रहा है कि वे अति सादगी के आदर्श विवाह ही करें। इस प्रतिज्ञा पर उन्हें आरूढ़ ही रहना चाहिए और किसी भी दबाव में आकर नरम नहीं पड़ना चाहिए। वयस्क छात्रों और छात्राओं में यह प्रतिज्ञा आंदोलन व्यापक रूप से चलाया जा रहा है और विचारशील अध्यापकों से इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए कहा जा रहा है। रूढ़िवादियों के विरोध के लिए तो हमें अवांछनीय तत्वों से लोहा लेने की हिम्मत के साथ कटिबद्ध होना चाहिए। ऐसे प्रतिरोध अंततः श्रेयस्कर ही सिद्ध होते हैं। प्रहलाद, भरत, विभीषण, बलि और मीरा की परंपरा को यदि विवाहोन्माद के प्रतिरोध में नई पीढ़ी अपनाए तो उसे अनुचित नहीं वरन हर दृष्टि से सराहनीय ही माना जाएगा। इस आग्रह से वे अपने अभिभावकों को भी खलनायक की भूमिका प्रस्तुत करने के कलंक से बचाकर विचारशील लोगों की पंक्ति में बिठाने का हित साधन ही करेंगे। दूसरा पक्ष अपने विचारों का न मिलने की कठिनाइयां होने से सुधारवादी होते हुए भी विवश होकर रूढ़िवादी कार्य करते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विवाहोन्माद की व्यर्थता स्वीकार करने वाले परिवारों के विवाह लड़की लड़कों की व्यापक सूची युग निर्माण योजना द्वारा एकत्रित करनी आरंभ कर दी गई है, जिससे हर वर्ग
अपने उपयुक्त संबंध तलाश कर सकें। 1 रुपये की टिकट भेजकर ऐसी जानकारियां कुछ समय बाद हर सुधारवादी प्राप्त कर सकेगा। शर्त यही है कि केवल लड़की के बारे में ही नहीं, ऐसी सुधार परंपरा जो अपने लड़के के बारे में भी अपनाने को तैयार हों, उन्हें इस योजना से लाभान्वित होने दिया जाएगा। ऐसे धूर्तों की कमी नहीं जो लड़की के वक्त सुधारक और लड़के के वक्त बिगाड़क का चेहरा बदलने में संकोच नहीं करते। जहां ऐसे विवाह हों, वहां के सुधारकों और बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि उन आयोजनों को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाएं, अधिक जनता को उसमें एकत्रित करें और प्रस्तुत योजना की सरलता और उपयोगिता समझाएं, ताकि दूसरों को भी वैसा ही अनुकरण करने का प्रोत्साहन मिले। जहां रूढ़िवादियों का विरोध तीव्र हो और सुधारक कमजोर हों, वहां अच्छा तरीका यह है कि ऐसे वर वधू 2-2, 4-4 अभिभावकों के साथ युग निर्माण योजना के मुख्य कार्यालय गायत्री तपोभूमि मथुरा या शांति कुंज हरिद्वार में आकर पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से गायत्री माता की छाया में विद्वान तपस्वियों के आशीर्वाद सहित विवाह संपन्न करा ले। इसमें किराया भाड़ा तो जरूर लगता है, पर अलन चलन, नेग जोग, उपहार, फर्नीचर के निरर्थक जंजालों से बचत भी सहज ही हो जाएगी। जहां ऐसे कई विवाह एक क्षेत्र में बन पड़े, वहां सामूहिक गायत्री यज्ञ आयोजनों के साथ उन्हें और भी प्रभावशाली धार्मिक वातावरण में संपन्न किया जा सकता है। इस संदर्भ में यदि एक बात और भी बन पड़े तो उत्तम रहेगा कि उपजातियों का दायरा बढ़ा दिया जाए और बड़ी जातियों को ही पर्याप्त माना जाए। ब्राह्मण ब्राह्मण मात्र में, राजपूत राजपूत मात्र में, वैश्य वैश्य मात्र में, कायस्थ कायस्थ मात्र में विवाह करने लगे तो इसमें शास्त्रीय परंपरा एवं संस्कृति का तनिक भी उल्लंघन नहीं होता। सनातन तो वर्ण मात्र हैं। उपजातियां तो यातायात की कठिनाइयों के दिनों में क्षेत्रीय लोगों का एक व्यापक वर्ग बन जाने से चल पड़ी हैं। अब उसे क्षेत्रीयता और संकीर्णता को बिना किसी संकोच के प्रसन्नता पूर्वक व्यापक क्षेत्र में परिणत किया जा सकता है। इसमें अच्छे जोड़े तलाश करने में बहुत सुविधा मिलेगी और देन दहेज का चक्र व्यूह भी सहज ही टूट जाएगा। युग निर्माण योजना ने आदर्श विवाह आंदोलन को बड़े सुव्यवस्थित और व्यापक परिणाम में आरंभ किया है और हर विचारशील भावना संपन्न व्यक्ति का आह्वान किया है कि वह इसमें भाग लेने के लिए साहस पूर्वक आगे आएं और अपना सहयोग प्रदान करें। प्रश्न 1.
राष्ट्र में प्रति वर्ष विवाहों पर कितना खर्च होता है? 2. कैसे कह सकते हैं कि हमारी विवेक बुद्धि का दिवाला निकल गया है? 3. श्वास लेने वाले किसे कहा जा सकता है? 4. आदर्श विवाह किसे कहते हैं? 5. सत्याग्रही स्वयं सेवक सेना से क्या समझते हो? 6. विवाहोन्माद के प्रतिरोध के लिए नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए? 7. सामूहिक विवाह करने से क्या लाभ हैं? 8. उपजातियां कैसे बनी? दहेज से बचने के लिए क्या किया जाए? 9. युग निर्माण योजना द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डालिए। पाठ 84 समाप्त।